गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 12 में आज ऑडिट का फर्स्ट क्लास करा रहे हैं। इसमें कंपनी ऑडिटर्स का कंसेप्ट देंगे। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देंगे, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ध्यान से सुनिएगा, जो जो पॉइंट बताएंगे एक बार सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और यदि मेरे क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्टली क्लास में आ रहा है फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, बार बार आता है ये, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑडिटर का कंसेप्ट सोचिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स, कंपनी ऑडिटर्स। याद देखिए कंपनी ऑडिटर का बेसिक मीनिंग आपको बता रहे, फिर क्वेश्चन में आएंगे। कंपनी ऑडिटर मींस हर कंपनी पे चार्टर्ड अकाउंट की ऑडिट, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल है, हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंडिया में जितनी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो करता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो आज के दिन फर्स्ट ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात हो रही है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहा है, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डिस्कस द प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड हिज टेन्योर। मतलब होता है कि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीड्यूर क्या है एंड उसका टेन्योर क्या है, मतलब उसकी लाइफ कब तक है, माने कब तक वो अपॉइंट रह सकता है। डायरेक्टली एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आगे मेरा इस चार्ट को मत देखिएगा, इस चार्ट को देखिए, आगे इस नोट को सुनिए, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर्स कब अपॉइंट होता है? अपॉइंटेड बाय बीओडी विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मतलब जब कंपनी बनेगी वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इस चार्ट को देखिए, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई वहां से 30 डेज कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे 30 दिन के अंदर, ठीक है। इफ नॉट, यदि डायरेक्टर किसी कारण से नहीं अपॉइंट कर पाए तो कंपनी का मेंबर्स लोग उसको 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा। याद रखिए, इफ बोर्ड फेल्स मेंबर कैन अपॉइंट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन बोर्ड इन्फॉर्म हिज फेलियर। याद रखिएगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो कंपनी का मेंबर्स लोग उसको 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑडिटर का लास्ट लाइफ जो है, फर्स्ट ऑडिटर होल्ड ऑफिस अप टू फर्स्ट एजीएम तक ही उसका ऑफिस रहेगा। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। आगे दो सिंपल सा वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं, उसके बाद समझेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स में डिफरेंस होता है, एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस कंपनी का जो मैनेजमेंट देखता है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और एक वर्ड है मेंबर्स। मेंबर्स मींस शेयर होल्डर्स का बात कर रहा है यहाँ, अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी का मालिक को बोलते हैं शेयर होल्डर। अब ये प्रोविजन याद कैसे रहेगा, हमको उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। सपोज मैं अपने घर में चाय बनाने के लिए एक स्टाफ को रखा, ठीक है। स्टाफ का काम क्या है? मेरा किचन का मैनेजमेंट देखना। किचन में यदि हमको चाय का रिक्वायरमेंट होगा तो हमको चाय बना के देगा। यदि किसी दिन स्टाफ नहीं आ पाए तो और हमको चाय पीने का मन करे तो क्या करेंगे? खुद बनाएंगे, ठीक है। अब इस एग्जांपल को इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। मेरा किचन का मैनेजमेंट को देखने के लिए किसको रखे हम? अपना स्टाफ, ठीक है। कंपनी वाला ओनर मतलब मैं समझ लीजिए कंपनी का मालिक लोग, बीओडी मतलब क्या? कंपनी का जो मैनेजमेंट देखता है। तो कंपनी का मालिक लोग क्या करता है? डायरेक्टर को अपॉइंट करता है कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए, ठीक है। यदि डायरेक्टर वो काम नहीं कर पाया, मैनेजमेंट नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली कंपनी का मालिक को काम तो करना ही पड़ेगा अपना, समझिए। अब इसको यहां से देखिए, अब इस प्रोविजन को समझिए। कंपनी इनकॉर्पोरेशन जैसे हुआ वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी का स्टाफ, समझ लीजिए स्टाफ नहीं बोलेंगे, वो गंदा वर्ड होगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट देखता है उसको डायरेक्टर बोलते हैं। 30 दिन के अंदर कंपनी का डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। यदि किसी कारण से कंपनी का डायरेक्टर लोग नहीं कर पाया, मतलब मेरा चाय मेरा स्टाफ नहीं बना पाया, तो हमको ही बनाना पड़ेगा। कंपनी का मालिक लोग क्या करेगा? 90 दिन के अंदर कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर का लाइफ कहां तक है? फर्स्ट एजीएम। जैसे फर्स्ट एजीएम हुआ, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर खत्म, फिर कंपनी में उसका लाइफ खत्म। फिर आगे डिसाइड होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर अब कौन रहेगा, या कंपनी उस ऑडिटर को रखना चाहेगा तो रखेगा, नहीं रखना चाहेगा तो दूसरा ऑडिटर को एजीएम में अपॉइंट कर लेगा। याद देखिए, और एक सिंपल सा कंसेप्ट देते हैं, डायरेक्टर लोगों की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं
और शेयर होल्डर लोगों की मीटिंग को एजीएम या ईजीएम बोलते हैं। सिंपल सा, डिटेल में बाद में समझाएंगे मीटिंग, ठीक है। अब फर्स्ट ऑडिटर का फंडा क्लियर। दूसरा कंसेप्ट आता है कि प्रोविजन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बोलिए, देखिए प्रोविजन माने अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्या प्रोविजन। ये जो प्रोविजन मैं बता रहा हूँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है, गवर्नमेंट कंपनी का बाद में समझाऊंगा दूसरी क्लास में, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑडिटर का सिर्फ ये टेबल याद रखने से आपका काम हो जाएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ, वहां से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया। यदि इफ नॉट, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो मेंबर्स लोग 90 दिन में कर दिए। उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर का लाइफ क्या, फर्स्ट एजीएम तक ही है, बस खत्म। अब देखिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अब एजीएम तक फर्स्ट ऑडिटर का लाइफ खत्म। अब एजीएम में डिसाइड होगा कि पुराना ऑडिटर को रखना है या नया ऑडिटर को रखना है। जो एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर, याद रखिएगा। सिंपल सा, फर्स्ट एजीएम हो या किसी भी एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होता है, सिंपल सा भाषा में उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट एजीएम, याद रख लीजिए, ये भी सही है। अब फर्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात होगी तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होता है, एजीएम में याद रखना है। अपॉइंटमेंट इन एजीएम भी लिखेंगे तो सही है। तो अपॉइंटमेंट इन फर्स्ट एजीएम इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट ऑडिटर और होल्ड ऑफिस अप टू 6th एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर को जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को हम लोग ने अपॉइंट किया जिस एजीएम में, वो उस एजीएम से 6 एजीएम तक रह सकता है, मतलब 5 ईयर्स तक रह सकता है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का लाइफ टर्म क्या हो गया, 6th एजीएम तक हो गया अभी, ठीक है। बाकी उसका जो टर्म है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक, यहाँ सिर्फ समझ लीजिए कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर को 6 एजीएम तक रखा जा सकता है, 5 साल तक रखा जा सकता है। जब कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी उससे 2 चीज लेगी, रिटर्न कंसेंट लेटर, देखिए कंसेंट लेटर माने आपको अपॉइंट करे तो आपका कंसेंट लगेगा ही, और सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, 2 चीज कंपनी लेती है। तो कंसेंट लेटर और सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तीसरा, कंपनी को एक आरओसी में एडीटी 1 फॉर्म फाइल करना पड़ता है 15 दिन के अंदर। जिस दिन अपॉइंटमेंट की, वहां से जिस दिन कंपनी ने सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया उसके 15 दिन के अंदर कंपनी को आईडीटी 1 फाइल करना पड़ता है। अब क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑडिटर के लिए कंपनी ने कौन सा फॉर्म फाइल किया, आरओसी के लिए कोई फॉर्म करने की दरकार नहीं, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। लेकिन यहाँ जो ऑडिटर अपॉइंट करे लंबा पीरियड के लिए कर रहे, 6 साल तक कर रहे हैं, माने 5 साल तक कर रहे हैं, तो किसी आदमी को 5 साल तक अपॉइंट करेंगे तो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट को इंटीमेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट रजिस्टर ऑफ कंपनी आरओसी होती है। कंपनी का कोई भी मैटर हो आरओसी के पास फाइल होता है, याद रखिएगा। जैसे इनकम टैक्स का मैटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन का मैटर रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने टेबल बना दिए उसको देखिए। फर्स्ट ऑडिटर कहां तक रखता है, अप टू 6th एजीएम तक रह सकता है, मैंने 5 ईयर्स तक रह सकता है। कब तक रह सकता है, 6th एजीएम तक। क्या लेंगे उससे, कंसेंट लेटर एंड सर्टिफिकेट लेंगे। कंपनी कौन सा फॉर्म फाइल करेगा, एडीटी 1 15 दिन के अंदर, एडीटी 1 15 डेज के अंदर, याद रखिएगा। एडीटी 1 15 डेज, याद रखिए। आरओसी फॉर्म, देखिए आरओसी फॉर्म कौन सा हो गया, एडीटी 1 15 डेज के अंदर, डेज हो गया 15 दिन, याद रखिएगा। बस इतना याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना आपको। अप टू 6th एजीएम तक रहेगा, कंसेंट लेटर एंड सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेंगे, और आरओसी में फॉर्म एडीटी 1 फाइल करेंगे 15 दिन के अंदर। बस अब देखिए, जिसको आपने ऑडिटर रखा है 6 साल के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है 3 साल बाद वो ऑडिटर मर गया। सिंपल सा बात है, इंसान है कभी भी मर सकता है, या उस ऑडिटर ने मेरा कंपनी का काम छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। हमको नया ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ सकता है किसी भी रीजन से। सिंपल सा 2 रीजन होगा, या वो मरेगा या वो काम छोड़ेगा मेरा। 2 ही रीजन से वो हमारे से कनेक्शन तोड़ सकता है, मतलब हट सकता है। यदि वो मरा तो सिंपल सा बात है, यदि वो मरा तो उसकी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का है वो दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है 30 दिन के अंदर। यदि वो रिजाइन किया, कैजुअल वैकेंसी इसको बोलते हैं, कैजुअल माने वो हट गया मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो कैजुअल वैकेंसी इसको बोला जाता है। यदि वो मर गया कोई दिक्कत नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का 30 दिन के अंदर नया ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। या देखिए, कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, यदि वो रेजिग्नेशन हुआ मतलब वो काम छोड़ा है, कोई लफड़ा हो सकता है, तब कंपनी का डायरेक्टर लोग 3 महीना के अंदर किसी दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, याद रखिए। सिंपल सा कीजिए, टाइम कीवर्ड याद रखिए,
कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर AD21 यहाँ 15 दिन है, उसके बाद कैजुअल वैकेंसी में उसका डबल है 30 दिन। जब डायरेक्टर लो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 दिन हो रहा है, यहाँ पर 30 दिन हो रहा है, और यहाँ 30 से 0 हट गया, 3 महीना हो रहा है। पीरियड याद रखिएगा, 15, 30 और 3 बहुत जरूरी है, और 81 फॉर्म बहुत जरूरी है। दो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, देखिए। बोलता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी फॉर द सेम पीरियड। याद देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग होता है, इंटरनल ऑडिटर अलग होता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर। दोनों का अलग अलग ड्यूटीज है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए उसी ऑडिटर को हम लोग इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट था who were appointed as an auditor for financial year इतना were removed during the month of December. Whether the said auditor can claim for any compensation. किसी ऑडिटर ने ऑडिट किया, अपना काम कर दिया, उसके बाद उसको कंपनी ने कंपनसेशन नहीं दिया, उसको निकाल दिया। याद देखिए, कंपनी निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को ऑडिटर नहीं समझ में आया, कंपनी निकाल सकती है, लेकिन ऑडिटर का फीस देना जरूरी है। The auditor is entitled to full year compensation. ऑडिटर को पूरा पैसा मिलेगा। It is immaterial whether he is removed before the expiry of his term. याद रखिए, ऑडिटर को कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, और मिड ऑफ द ईयर में निकाल देगी। ये कंपनी का गलती है, कंपनी ने उसको हटा के दूसरा ऑडिटर को रख के ऑडिट करा लिया, लेकिन ऑडिटर ने यदि 1 महीना भी रहा तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। याद रखिए, इट इज इमैटेरियल वेदर ही इज रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म और नॉट। याद रखिए, उस साल के लिए कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा। थैंक यू।